जय श्री राधे कृष्णा जी। जब हम भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं तो बहुत से चमत्कार हो जाते हैं। मैं घर की पहली मंजिल से नीचे गिरी, मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट आई, बहुत दर्द रहता था, मुझे यूरिन भी पास नहीं होता था, उसके लिए भी पाइप लग गई थी। हम लुधियाना में CMC हॉस्पिटल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में गए। डॉक्टर ने कहा कि मेरा ऑपरेशन होगा। मैंने डॉक्टर से बोला, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी रीढ़ की हड्डी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मैं अभी ऑपरेशन नहीं करवा सकती। डॉक्टर कहकर चले गए, अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो ये पाइप ऐसे ही सारी उम्र आपके साथ रहेगी। अगले दिन हम लुधियाना में RG स्टोन हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी। उन दिनों मेरे मदर मेरे पास ही रहते थे और हमेशा कहते थे कि तुझे अपने ठाकुर जी पर भरोसा है, ठाकुर जी तुझे जल्दी ठीक करेंगे। पूर्णिमा का दिन था। मेरे मदर सत्यानारायण भगवान जी की कथा कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। अभी कथा चल ही रही थी कि मुझे अचानक यूरिन पास हो गया और वो पाइप उतर गई। उस दिन हमारे गोपाल जी सत्यानारायण भगवान के रूप में आए। ऐसे ही हैं हमारे गोपाल जी, कभी वह डॉक्टर बनकर राघव के रूप में आए और उस दिन वह सत्यानारायण भगवान जी के रूप में थे। मेरे दोनों बेटे, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर, मदर और मेरे पति सभी मेरा बहुत ध्यान रखते। हमारे रिश्तेदार और मेरी सहेलियां प्रार्थना करती कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। ठाकुर जी की कृपा, अपनों का साथ, बड़ों का आशीर्वाद रंग ला रहा था और धीरे धीरे मेरी रिकवरी हो रही थी। बहुत से लोग हमारे घर में आते जाते रहते थे। कुछ लोग कहते थे कि आपके घर में गोपाल जी हैं। गोपाल जी हमारी बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं और हमें बहुत कष्ट देते हैं। ये सब बातें सुनकर मन बहुत दुखी होता था, लेकिन शायद उन लोगों ने कभी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी या सुनी नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मेरे भी किसी जन्म के कुछ कर्म ऐसे होंगे जिस कारण मुझे ये कष्ट आया। प्रभु कृपा का मतलब ये नहीं होता कि हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट ही ना आए। कष्ट आए और कैसे निकल जाए उसका पता ही नहीं चलता, इसी को प्रभु कृपा कहते हैं। उन दिनों जब मैं चल नहीं सकती थी, गोपाल जी ने मुझे अपनी सेवा में लगाया हुआ था। मैं YouTube पर भजन सुनती, अपने गोपाल जी के लिए पर्ल्स की, वुलन की ड्रेसेस बनानी सीखती। गोपाल जी का झूला, ज्वेलरी, राधा रानी और दुर्गा माता का लहंगा और चुनरी, जुगल जोड़ी सरकार की ज्वेलरी और पायल, ये सब मैंने उन दिनों में ही सीखा। जब मैं चलने लग गई थी तो वही लोग जो पहले कहते थे कि अगर गोपाल जी की सेवा में कोई कमी रह जाए तो वह हमें कष्ट देते हैं, वह लोग अब कहते कि ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। उन्हें क्या पता कि ये चमत्कार करने वाले हमारे गोपाल जी ही हैं। गोपाल जी तो अपनी सेवा जैसा भक्त का भाव होता है वैसे ही करवाते हैं। हमारे गोपाल जी ऐसे ही हैं, वह कोई ना कोई चमत्कार करते रहते हैं। कभी अपने लिए चारपाई बनवा कर दे जाते हैं और कभी होली में 4 दिन बाकी रहते हैं तो वह बनारस से अपने लिए एक प्यारी सी पोशाक मंगवा लेते हैं। वैसे तो हमारे गोपाल जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन उस पोशाक में गोपाल जी खूब जचते हैं। और हमारे मटकी वाले गोपाल जी का कहना ही क्या, वह तो मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। उनकी आँखों में ऐसा जादू है, अगर हम कुछ देर के लिए उनके आगे बैठ जाएं तो वह सम्मोहित कर देते हैं। एक दिन मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि आप अब स्टिक से चल सकते हो, आप अपनी जॉब पर जाओ। मैंने कहा मैं अब अपनी जॉब पर नहीं जाऊंगी, मैं इतना लंबा टाइम बैठ नहीं सकती। ठाकुर जी की कृपा से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है।
मेरे दोनों बेटे वेल सेटल्ड हैं और मेरे पति पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हैं। डॉक्टर ने कहा, ये सब बातें ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आप अपनी ड्यूटी पर जाओगी तो रिकवरी और भी अच्छी होगी। मैं अपने डॉक्टर के कहने पर दोबारा अपनी जॉब पर गई। शुरू में मुझे बहुत दर्द रहता था, लेकिन जब भी दर्द होता मैं अपने ठाकुर जी को याद करती और काम में लग जाती। सारा दिन कैसे निकल जाता मुझे पता ही नहीं चलता। घर में गोपाल जी ने अपने लिए जो जगह मंदिर बनवाया वो घर की पहली मंजिल पर है। मेरी ये इच्छा रहती थी कि मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अपने गोपाल जी की सेवा में जाऊं। मेरे फिजियोथेरापिस्ट मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने की प्रैक्टिस करवाते थे। ऐसे धीरे धीरे एक दिन मैं सारी सीढ़ियाँ चढ़ गई और अपने ठाकुर जी के आगे जाकर खड़ी हो गई और पहले की तरह गोपाल जी की सेवा करनी शुरू कर दी। घर में सभी मंदिर में पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। मेरे पति भी गोपाल जी की सेवा करते हैं। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं और हमारा हम सफ़र भी उस मार्ग पर हमारे साथ हो तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है। हम सभी मिलकर अपने गोपाल जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। चोट लगने से पहले हम हर साल वृंदावन जाते थे, बरसाना जाते थे, बहुत आनंद आता था। अब भी मन में रहता था कि ठाकुर जी फिर कृपा करें, राधा रानी फिर हमें बुलाए। पिछले साल फरवरी 2020 में ठाकुर जी ने कृपा करी, राधा रानी जी ने हमें फिर बुलाया। होली की तैयारियां चल रही थी, बहुत आनंद आया, खूब नाचा गाया। वहाँ जाने से पहले फिर एक चमत्कार हुआ। ठाकुर जी ने हमें अपने गोपाल जी के साथ नचले एक रास कृष्णमयी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवा दिया। ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ओल्ड एज में जाकर कभी स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। गोपाल जी ने अपने लिए जब घर में मंदिर बनवाया तो हमारी इच्छा थी कि हम जुगल जोड़ी सरकार की एक गौ माता के साथ वाली छवि लेकर आएंगे। ठाकुर जी ने हमारी वो इच्छा भी पूरी करी। बेटे की शादी में वो छवि और वो रूप हमारे घर गिफ्ट के रूप में आया। कई बार मैं सोचती हूँ कि बिहारी जी को कैसे पता चल जाता है कि उनके लिए कोई इच्छा कर रहा है। मेरे गोपाल जी इसका जवाब देते हैं कि जब हम दुनिया के मालिक पर भरोसा करते हैं तो वह दूर नहीं हमारे पास ही होते हैं, हमारे दिलों में होते हैं। वो हमारे साथ बैठकर हमारी बातें सुनते हैं। ऐसा मैंने खुद अनुभव करा है। रीढ़ की हड्डी की चोट कारण मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत है और मैं अपने गोपाल जी की सेवा टेबल पर बैठकर करती हूँ। मेरे गोपाल जी इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि तू चल तो सकती है, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं हैं और वैसे भी ये छोटी छोटी दिक्कतें ओल्ड एज में हो ही जाती है। आई एम 58 ईयर ओल्ड लेडी। एक बहुत बड़ा चमत्कार अभी भी मेरी लाइफ में चल रहा है। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने एक प्लेट जो सपोर्ट के लिए लगाई उसका एक पेच टूट गया है और दूसरे में क्रैक है। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि दोबारा ऑपरेट होगा, लेकिन फिर गोपाल जी किसी डॉक्टर के रूप में आ जाते हैं और वह डॉक्टर कह देते हैं कि दोबारा ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गोपाल जी मेरी लाइफ लाइन बनकर मेरे साथ चल रहे हैं। बिहारी जी ने, राधा रानी जी ने मुझे दोबारा लाइफ दी। मैं अपने गोपाल की सेवा कर सकूं और अपनों के लिए कैसे जीना है और खुद कैसे अपने लिए जीना है, ये सब गोपाल जी ने मुझे सिखाया। नंदलाल जी की जय, गोपाल जी की जय। वीडियो बनाते समय आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है और भी कुछ गलतियां होगी, उसके लिए राधे राधे तो बनता है। जय श्री राधे जी, जय श्री राधे कृष्णा जी।
गोपाल जी ने अपने लिए चारपाई कैसे बनवाई, गोपाल जी की ड्रेसेस, झूला, ये सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।